आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में एज रिलैक्सेशन तथा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की फ्री करने के संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल के पंकज झा। आप यह जानते हैं कि टीआर 1 के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए हम दोनों ने मिलकर न्यायालय में लड़ा था, जीत हासिल की थी और बीपीएससी कि शिक्षा परीक्षा में भी शामिल हुआ, लेकिन एनआईओएस के रिवैल्यूएशन के कारण शिक्षक नहीं बन सके। यह तो अफसोस है ही। साथ ही हम चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन पर। सर, इस बीपीएससी शिक्षक की बहाली में जो एज रिलैक्सेशन एज लिमिट किया गया है, इसको आप क्या मानते हैं? ये सर कहीं से भी न्याय उचित नहीं है, जबकि अभी हम लोगों को अधिक उम्र वाले को मौका देना चाहिए। अदर स्टेट भी दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकला हुआ है टीआरई की, जिसमें अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखा गया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों को आने वाले समय में जो टीआरई 3 है या टीआरई 2 का जो अभी मामला न्यायालय में चल रहा है, इसमें हम लोगों को अधिकतम उम्र में कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हम लोग सीटेट पास है। सीटीटी में तो एज रिलैक्सेशन का कोई लिमिट नहीं है जी, नहीं है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट में नहीं है, इसमें भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री और अतुल प्रसाद सर से भी मैं ये मांगता हूं कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन में पूरी तरह से पूर्ण रूपेण छूट दिया जाए। आप देखिए, झा जी का कहना है कि बीपीएससी शिक्षक की बहाली जो होती है, एज रिलैक्सेशन में फ्रीडम किया जाए, जितना 60 वर्ष तक किया जाए। सवाल यह होता है कि कोई भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग करता है, प्रशिक्षित होता है और उसके बाद सीटेट पास करता है, बीपीएससी की परीक्षा देता है, क्वालिफाई भी कट ऑफ पार कर जाता है। क्वालिफाइंग के कारण अगर शिक्षक नहीं बन पाता है, फिर आगे आप एज लिमिट कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में बीपीएससी की जो बहाली की परीक्षा होती है, नोटिफिकेशन और बहाली की प्रक्रिया इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 20 दिन 25 दिन का समय मिलता है। न्यायालय में अभ्यर्थी चक्कर तो लगाते हैं, दायर तो करते हैं, उसकी फैसला लंबा समय लेता है और परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। जैसा कि उदाहरण मैं टीआरई 2 का देता हूँ। 40 पेटिशनर के साथ टीआरई 2 में एज के संबंधी मामला दर्ज है। दिसंबर में तारीख था, फिर जनवरी में तारीख है। इधर बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट प्रकाशन हो गया, ये शिक्षक बन गए। बाकी इसका क्या होगा, यह तो न्यायालय ही जाने और न्यायालय पर अटूट भरोसा है अभ्यर्थी को। पंकज झा कह रहे हैं झा जी कि पूरे एज रिलैक्सेशन चाहिए। साथ ही ये जो अटेम्प्ट जो करना है, अटेम्प्ट को जो है सिविल कर देना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में भी कह रहे हैं। ये 3 अटेम्प्ट जो दिया गया था आयोग के द्वारा, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, इसको शिथिल कर देना चाहिए। यह यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अधिक है, दूसरा भी लोकसभा आयोग परीक्षाएं लेती है, उसमें भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फ्री किया गया है। तो इन लोग का पूरे प्रदेश की साथी का मांग है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को फ्री किया जाए और फुल एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी को आगे न्यायालय का चक्कर नहीं कटना पड़े, वंचित हो जाए सचिवालय तथा आयोग के चक्कर लगाने से। आगे मांग करते हैं और साथ ही अपील करता हूं प्रदेश के तमाम बीपीएससी अधिकतम अभ्यर्थी का, जिनका उम्र प्रशासनिक एज से अधिक है, एक साथ जुड़िए, मुकाबला कीजिए, जिससे कि टीआरई 3 की वैकेंसी जब आती है उससे में सिंप्लीफाई हम पूर्व में कर लें और न्यायालय नहीं जाना पड़े। क्या झा जी? जी जी जी, बिल्कुल सही बात आपके है सर। विचार से नंबर ऑफ अटेम्प्ट फ्री होना जी, चाहिए, फ्री होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फ्री होना जी, फ्री चाहिए, होना चाहिए। यह मांग है हमारे। हम सभी पूरे प्रदेश के साथियों सभी का अपील करते हैं, अपील करते हैं हम लोग एक मंच पर आइए एज रिलैक्सेशन के लिए। सभी एक मंच पर आए और एक पूर्ण जोर लगा करके हम लोग इस चीज को आगे मुकाम तक पहुंचाएं और हम लोग अपना मुकाम हासिल करें। और बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग तीनों मिलकर के इसकी सिंप्लीफाई करे, जिससे कि अभ्यर्थी निश्चित तौर पर प्रशिक्षित हो सके, सीटेट पास कर सके, बीपीएससी की परीक्षा दे सके और शिक्षक बन सके, न्यायालय का चक्कर से वंचित हो सके। आप
जागरूक हैं प्रदेश के अभ्यर्थी एक मंच पर आइए, सिंप्लीफाई कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। साथ ही बिहार से सरकार से मांग करती है कि आप नियमावली में संशोधन करें। क्या? जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। aux input model